हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज है शनिवार, दिन है मॉर्निंग का, मतलब शनिवार की मॉर्निंग का दिन है ये। और हमारा टी टाइम है मॉर्निंग का। बच्चे सो रहे हैं, मैंने अभी चाय बनाई है। और आज बारिश पड़ रही है, हर जगह ही बारिश पड़ रही है, पूरे इंडिया में बारिश पड़ रही है, कहीं पे ज़्यादा कहीं कम। और ठंडा मौसम हो रहा है। हम लोगों को तो ठंड लगती है ज़्यादा, लेकिन बच्चों को नहीं लगती। चाय पियो, चाय चाय पियो, चाय। ये रही चाय, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चाय चाय। आओ। चाय के शौकीन शानू कुमार। और अब अपना नहाने का काम हो चुका है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि किचन में जाने से पहले नहा लूँ। कई बार हो जाता है कि नहीं जा पाती, वो किसी वजह से हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल रूटीन में यही है कि मैं नहाने के बाद किचन में जाती हूँ। थोड़ी बहुत तैयारियाँ, जैसे कि सब्ज़ी काटना या आटा लगाना या आलू उबलने के लिए रखना, ये सब काम मैं कर लेती हूँ। लेकिन फ़िलहाल फुल्की डालने का काम मैं नहाने के बाद ही करती हूँ। मैं पूजा कर रही हूँ, उसके बाद मतलब ये मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है कि फटाफट फटाफट ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो। मैंने पूजा करी, उसके बाद अपना सीधा किचन में घुसी और वहाँ का काम स्टार्ट हो गया। और ये शानवी हमारा रेडी है। लंच आज आपका हाफ डे हो जाएगा, आज लंच नहीं है, ठीक है। ये देखो, डैडी का लंच भी रेडी हो गया है। और फिर है हमारी किचन का ये हाल। आपने ये खाई थी शानू? आज बच्चों का हाफ डे था तो इनका लंच बनाना नहीं था, बस डैडी का लंच बनाया था। आज मैंने अरहर की दाल बनाई थी। ये डेली का काम है, शान को लाड़ चाहिए मॉर्निंग के टाइम में। डैडी इसको लाड़ करते हुए ले जाते हैं, चलो बेटा चलो, स्कूल चलना ज़रूरी है। ये लाड़ करते हुए, डांटते दपटते हुए इसको ले जाते हैं। इनकी बाय बाय हो गई, उसके बाद मैंने घर की तरफ देखा तो पूरा घर फैला हुआ था। फिर थोड़ी देर पहले सोचती हूँ कहाँ से शुरुआत की जाए, फिर लगते हैं अपने काम पर। वही हेलो दोस्तों, बाय बाय हो गई सबसे। शानवी पहले चली गई थी और शानवी के डैडी और शानू अब गए हैं। आज इनका हाफ डे हो जाएगा, आज बच्चों का हाफ डे हो जाएगा, तो इसलिए लंच में कुछ नहीं दिया है। अभी डैडी ने मैगी बना दी थी। शेफ़ संजीव कुमार बहुत अच्छी मैगी बनाते हैं। पहले तो मैं ऐसे ही बना दिया करती थी, सच में 2 मिनट में बना देती थी। मगर ये मैदा होती है, ये बहुत देर तक उसे बॉईल करते हैं, अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से वो खाने में आ जाती है। वरना मैं बनाती थी तो 2 मिनट में ही बनाती थी, मगर 2 मिनट में नहीं बनती, गलत है उसमें। और ये हमारी किचन है। तो डैडी का बना के मैंने गैस बंद कर दी, शानवी को रेडी करने चली गई थी। और उस टाइम पे मोबाइल हाथ में लेना इम्पॉसिबल होता है। बुआ जी के, मम्मी के और अपने पराठे मैं अब बनाऊंगी। मम्मी भी आने वाली होंगी थोड़ी देर में। घर पूरा फैल जाता है, जिस वक्त घर से निकलते हैं ना, पूरा फैल जाता है। इसको मैंने 2 नमकीन के पैकेट दिए थे, तो कहने लगा कि ठीक है, मुझे खाना नहीं दे रहे थे, ये दे दो, ठीक है। मैंने 2 नमकीन के पैकेट इससे दे दिए थे। फिर नीचे गया है, पता नहीं नीचे कहाँ फेंक कर आ गया, पता ही नहीं चला। मैंने कहा कहाँ है, बता तो सही। कह रहा और दो। मैंने कहा और कैसे दूँ, 2 दे दिए, एक शानवी दीदी का, एक तुम्हारा, और क्यों चाहिए, नहीं दे सकती और। काम पे लगते हैं। आज मैंने बनाई है अरहर की दाल, जिसको बोलते हैं तूर दाल। तूर दाल बनी है। और
सैलिड डैडी को लंच में दिया है और फुल्के। बस लगते हैं अब अपने काम पर। और अब अम्मा जी के बुआ जी के लिए और अपने लिए मैं बना रही हूँ पराठे, और वो काम करके फिर शान शानवी का करना है थोड़ा इंतज़ार। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, शान शानवी आ गए थे, उसके बाद हम छत पर गए थे, हल्की हल्की बूंद पड़ रही थी। वाओ, बस बता नहीं सकते कितना प्यारा मौसम हो रहा था। ऐसे मौसम में कोई पकौड़े बना के खिला देना तो बस और क्या चाहिए। पौधे इतने प्यारे लग रहे थे बरसात के मौसम में। तुलसा माँ तो इतनी अच्छी लग रही थी जैसे कि कोई श्रृंगार कर दिया उनका, बिल्कुल हरी भरी फ्रेश फ्रेश बहुत प्यारी लग रही थी। सारे ही पौधे बरसात में अच्छे लगते हैं, सुंदर लग रहे थे। और हमारे शानवी ने भी इस बरसात के मौसम में एंजॉय किया। मैंने अभी नीचे ही ले गई क्योंकि हल्की हल्की बूंद थी, लेकिन फिर भी उसने छींकना स्टार्ट कर दिया 2-4 बूंद में ही। ओह माय गॉड। हेलो दोस्तों, हम आए नीचे बुआ जी के पास और बुआ जी रेडी हैं पोज देने के लिए। पता नहीं बुआ जी से किसी ने कहा है कि तुम वीडियो बना रही हो, तो ये मना कर रही है, नहीं मुझे नहीं बनवानी। तो आप लोग समझाइए कि ये कोई गलत काम नहीं है, एक हाउसवाइफ कर रही है। आप तो फिर भी अम्मा जी हो, बुआ जी हो, और बुआ जी को फेमस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने बुआ जी से कहा, बुआ जी सबको एक भजन सुना दो, तो बुआ जी अभी थोड़ा भजन सुनाएंगी। अच्छा बुआ जी एक भजन बता दो बस। अरे मेरे मेरे को ना आते। थोड़ा सा बता दो कुछ। बताऊंगी तो पूरा ही बताऊंगी जो हाँ तो बता आएगा दो। तो। हाँ बताओ। वो पुराने ही हैं, नया नवा। ठीक है। सलोचना का। ठीक है बिल्कुल। चलो। सच्चे मोतियों की माला गले में पड़ी, काली चोटी चोटी कमर पे पड़ी, रोती रोती सलोचन बाहों गई, रोती रोती सलोचन हो गई। देखे देखे मालनिया मारे पति, देखे देखे मालनिया मारे पति, जहाँ मिल जा पति वहाँ हो जा सती, मिल जा पति वहाँ हो जा सती। ये उनके चरणों में हो जाए हमारी गति, उनके चरणों में हो जाए हम ये गति। छोड़ पूरा ये रोती रोती सलोचन तालों पहुँची। अच्छा, और भी आगे गाना है, तो बुआ जी कह रही हैं कि अब बस मैं थक गई हूँ, बुजुर्ग हो गई हैं तो थोड़ा सांस फूल जाता है। कह रही बस ठीक है इतना। मैंने कहा ठीक है। वैसे भजन अच्छा था। और ले आगे को बताऊँ। अच्छा, वो अभी और सुनाना चाहती हैं, सब्र कीजिए, अभी सच्चे पिक्चर बाकी है। मोतियों की माला गले में पर, रोती रोज काली रेशम की चोटी कमर पे पर, रोती रोती सलोचन तालों गई, रोती ती सलोचन तालों गए। देखे देखे धोवनिया मारे पति, देखे के धोवनिया मारे, जहाँ मिल जा पति वहाँ हो जा सती, हाँ मिल जा पति वहाँ हो जा सती। ये उनके चरणों में हो जाए हमारी गति, उनके में हो जाए हमारी गति। रोती रोती सलोचन कुओं गई, रोती सलोचन कुओं गई। देखे देखे दीप या हमारे पति, देखे देखे दीप या हमारे पति, जहाँ मिल जा पति वहाँ हो जा सती, जहाँ पति जहाँ हो जा सती। ये उनके चरणों में हो जाए हमारी गति, उनके में हो जाए हमारी गति। भैया ये सब चला गया। तो बुआ जी ने कहा है कि उनका सांस फूल रहा है। मैं बता दूं आपको कि ये जो बुआ जी हैं कुछ दिनों के लिए आई हुई हैं, तो मैं इनकी पूरी यादगारी अपने पास रख ली हूँ कि अब आई हैं, फिर पता नहीं कब आएंगी। आप बुआ जी से मिलिए। वैसे ये एक पीढ़ी है जो इस तरह के गेटअप में रहती है। आने वाले टाइम में ऐसी पीढ़ी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम बुजुर्ग होंगे तो हम थोड़ा मॉडर्न टाइप के बनेंगे। ये हमारी बुआ हैं ये मतलब
फ़िलहाल ये जनरेशन है, इसके बाद नई जनरेशन आएगी बुढ़ापे वाली। आपका बुआ जी का भजन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बुआ जी से और भजन ज़रूर सुनेंगे। ना ना उसकी बस की नहीं है। ठीक है, अच्छा लगा बुआ जी भजन सुनाकर? बोलो। मैं भजन सुनाकर आपकी तबीयत ठीक है? सांस तो नहीं फूला? सही है। सही है, ठीक है। ये बुआ जी थी। अभी मम्मी गई हुई हैं बच्चों को लेने के लिए, हम यहाँ नीचे बुआ जी के पास बैठे हैं। बस कुछ ही देर में शैतान आने वाले हैं। कुछ ही देर में शैतान आने वाले हैं। इधर तहस इधर तहस, सब कुछ इधर उधर। मैंने सोचा बुआ जी के पास बैठा जाए। मिलते हैं आगे आपसे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारा चल रहा है दोपहर में सोने का टाइम। मैं तो सोई नहीं हूँ, क्योंकि जब से ये सोशल मीडिया से कनेक्ट हुई हूँ तब से नींद नहीं आती। मतलब कभी कभार आ जाती है, आती है तो इतनी आती है कि फिर आँख नहीं खुलती। और आज नींद नहीं आई, मोबाइल पर इंस्टाग्राम देख रही थी और वीडियोस देख रही थी, फेसबुक चलाया था। अब 4 बजने वाले हैं, चाय बनाने जा रही हूँ। शान भी आए थे तो आकर बारिश हो रही थी तो ये ऊपर चले गए। फिर ऊपर गए, वहाँ पे थोड़ा भीग गए, फिर इनको सुखाया, कपड़े चेंज करे और कुछ खिलाया और फिर इनको सुला दिया। शान हमारा बहुत नोटी हो रहा है। दोनों खेल कूद कर थक कर मार पिटाई करके सारे काम करके सो गए। मैं कुछ काम कर रही थी तो मैंने कहा तुम दोनों होमवर्क कर लो अपना, मैं भी आ रही हूँ। तो होमवर्क तो किया नहीं। मम्मा गलत हो गया है आ जाओ, मम्मा गलत हो गया है आ जाओ। मैंने कहा इरेज़र तुम्हारे पास है तो इसको साफ़ कर लो। तो नहीं हो रहा है, आ जाओ आप। तो मुझे बार 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 मतलब इनके पास बैठना ज़रूरी है, कंपल्सरी है। आप इन्हें बैठा के जा नहीं सकते कोई काम करने, खाना बनाने, कुछ भी अपना काम पे लगते हैं, चाय बनाते हैं। मैं सोच रही थी अपनी अलमारी साफ़ कर लूँ, मेरी अलमारी भी बहुत गंदी पड़ी है, अलमारी भी साफ़ करनी है। फिर थोड़ी देर में ये उठ जाएंगे, फिर तो कुछ नहीं। मैं बाद में अलमारी का सामान निकालूंगी, ये मुझसे पहले अंदर घुस जाएंगे। मम्मा ये क्या है, ये क्या है? इनकी छोटी छोटी पेंसिल, बड़ी पेंसिल, शॉर्पनर, इरेज़र सब यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। मैं उन्हें उठा कर रखती रहती हूँ, तो नज़र में पड़ गई तो मम्मी दे दो, मम्मा दे दो। जैसे इनकी चिमटियाँ, रबर बैंड, क्लेचर, वो सब मैं अपने बालों में लगाती रहती हूँ, गुलदस्ता बनता रहता है बालों का। ठंडा मौसम है, फ़ैन मैंने 0 पे चलाया हुआ है, मतलब 0 पे नहीं, मतलब 1 पे चलाया हुआ है। फिर भी बच्चों को ये मैंने अपनी, क्या करें बच्चों का, मैं इनको, हम नाइट में बेडशीट ओढ़ते हैं तो वही ओढ़ते नहीं है, फेंक देते हैं। अभी भी देखो मैंने इनको अपना दुपट्टा उड़ाया है, बहुत लाइट है वो, फिर भी उसे अपने पैरों से साइकिल चला चला कर उसे फेंक देते हैं। हमको इतनी ठंड लगती है कि नाइट में अभी भी रज़ाई दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं करेंगे। मगर मेरे ये इधर की तरफ ये विंडो है ना, नाइट में यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, तो आप रज़ाई ओढ़ सकते हो। अभी फ़िलहाल भी दिल्ली में ही नहीं, हर जगह ठंडा मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा। चाय पीते हैं, ठंडी में चाय बहुत अच्छी लगती है, आप लोग भी चाय पीजिए। फिर मिलते हैं। टी टाइम स्टार्ट हो गया है। ये रहे शानवी एंड टी। आज मैंने ये मैट निकाल दी है। बेड पे चाय पीते हैं, बेड पे खाना खाते हैं, फिर वहाँ पे गिराते हैं, गंदा हो जाता है। तो अभी हम फिलहाल नीचे बैठकर ये शानवी का बिस्किट है जिसका नाम है ओरियो, यही शानू भाई भी खा रहे हैं। अच्छा मुझे कौन देगा, कोई मुझे भी देगा? हाँ कोई देगा मुझे? ओ मेरा बेटा, शानू ने मुझे हाफ दिया है, थैंक यू।
शानवी जा रहे हैं नीचे। शानू तो पहले ही चला गया। शानवी को मैं भेज रही हूँ अम्मा जी के पास, नीचे जाओ थोड़ी देर अम्मा जी के पास खेल लो। तो मैं उसको पूरे कपड़े पहना रही हूँ क्योंकि ठंड ज़्यादा हो गई है और नीचे जाएंगे मॉस्किटो भी, मच्छर भी रहते हैं, डेंगू भी चल रहा है। तो मैं उसको पूरे कपड़े पहना रही हूँ कि बेटा पूरे कपड़े पहनो। फिर इसको भाई के लिए मैंने टी शर्ट भी दे दी कि भाई को पहना देना नीचे जाके, नोटी भाई है आपका। शानवी ने पहनी और उसके बाद वो भाई के लिए भी नीचे लेकर गई। मगर वहाँ ज़्यादा टाइम ये नहीं रुके, ये रहते मेरे साथ ही हैं। चाहे थोड़ी देर के लिए जाएं कहीं पर भी, वापस 2-4 मिनट में मेरे पास वापस आ जाते हैं। अगर डैडी हैं साथ में तो ज़रूर रुक जाएंगे, लेकिन मुझे छोड़कर नहीं जाते। मैं कहती हूँ उनसे कि बाबू दोपहर के टाइम में ठीक है आप मेरे साथ हो, इवनिंग के टाइम में थोड़ा खेल लिया करो। नहीं, ये मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं। मुझे कुछ काम करने होते हैं जो बच्चों के सामने नहीं कर सकती। मुझे अपनी अलमारी लगानी है, उसका मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। और फिर बस हमारी शानवी दीदी रेडी हो गई हैं, अब उसको भी बाहर भेज रही हूँ, वो बाहर जाएंगी। इसने नीचे अब कुछ पहना नहीं था, मैंने कहा बाबू फुल पैंट पहननी पड़ेगी। फिर उसके लिए मैं फुल पैंट लेने जा रही हूँ। फुल पैंट पहनेगी, उसके बाद वो चली जाएगी और हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। एक तो ये बहुत गलत आदत पड़ गई है मुझको मोबाइल की। थोड़ा टाइम मिलता है तो मोबाइल लेकर बैठ जाती हूँ, रील्स देखने लगती हूँ। अब मैं भी इंस्टा पे रील्स बनाने लगी हूँ। मैं भी सोचती हूँ आगे क्या करना है। जैसे अब मैं व्लॉग बनाती हूँ, मैं इसके लिए सोचती हूँ मुझे आगे क्या करना है। वैसे तो मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती हूँ, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं तो उनके सामने कोई एक्टिविटी नहीं कर पाती। जब मैंने अपना क्राफ्ट का उल्लू बनाया था तो ये दोनों, बस मैं बहुत परेशान हो गई थी छिपा छिपा कर के कैसे करूं कैसे नहीं। मम्मी मार्केट गई हैं तो बुआ नीचे अकेली थी। उन्होंने कहा बच्चों को भेज दे, मेरा मन लग जाएगा। फिर बच्चे मेरे बिना आते नहीं, इसी वजह से मैं भी नीचे आ गई। बुआ सत्संग देख रही थी अनिरुद्ध आचार्य जी का, तो थोड़ा अनिरुद्ध आचार्य जी को भी मैंने अपने व्लॉग में शामिल कर लिया है। वो कुछ दान कर रहे हैं, कपड़े, अन्न, ये सब। और हमारी बुआ जी बिल्कुल फुल मगन है अनिरुद्ध आचार्य जी को देखने के लिए, देख रही हैं उनको फुल मगन होकर। और हमारे बच्चे अपने काम में मगन हैं। एक बनाना है खाना। मम्मी अभी मार्केट से आई हैं, वहाँ से लाई हैं कच्चे केले। मैंने कच्चे केले ना ही पहले बनाए और ना ही पहले खाए हैं। तो ये जो सब्जी है ये मम्मी ने नीचे से काटी है और तब ऊपर भिजवाई है। वो अभी आएंगी बनाएंगी, ठीक है। और जीरा ख़त्म हो रहा है, वो भी फ़िलहाल जीरा लेने गई हैं। वो बनाएंगी और मैं उनकी रिकॉर्डिंग करूँगी। वैसे मैं उनके सामने रिकॉर्डिंग करती नहीं हूँ, कहती हैं पता नहीं क्या क्या काम करती है, पता नहीं क्या करती है, फ़ोन में लगी रहती है। होता है ना कि फ़ोन में कुछ भी आप चाहे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, बड़ों को ये लगता है दिन भर फ़ोन में लगी रहती है, मगर फ़ोन में हम क्या कर रहे हैं, काम, है ना। ओके, और मैंने अपना इंस्टा अकाउंट बनाया है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी मेरा इंस्टा अकाउंट साई निशा, यूज़र नेम निशा संजीव, प्लीज़ 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 उसको फॉलो करें। और जो मैं अभी सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ उनको और ऊपर जाने के लिए हेल्प करें, झुकेगा नहीं साला। मम्मी हल्दी नहीं डाली। सबके अपने तरीके होते हैं खाना बनाने की, सब्जी बनाने की। मम्मी का अलग तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, पहले तेल में जीरा डालते हैं, उसके बाद हल्दी मिर्च मसाले ये सब डालते हैं। मगर मम्मी ने क्या करा, तेल में जीरा डाला और उसके बाद जो केले कटे हुए थे उनको डाला और उसके बाद हल्दी नमक मिर्च मसाले डाले और इन सबको इस तरह से फ्राई किया। तो मैंने पूछा मम्मी हल्दी नहीं डाली, तो मम्मी ने साइलेंट मोड में गर्दन हिला दी, कहा डाल दी थी। उनका अपना तरीका है बनाने का सब्जी। और बस मम्मी सब्जी बना रही हैं। अच्छी बनी थी सब्जी, खाने में बहुत मज़ा आया। और बच्चे भी परेशान कर रहे थे क्योंकि मम्मी भी और अम्मा भी दोनों यहीं पर थे। ये हमारा शान है ना, ये भी बहुत परेशान करता है। दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मानते नहीं है बिल्कुल भी। मम्मी छोड़ कर चली गई थी, फिर मैंने ही काम किया आगे का। वाओ यमी। हेलो दोस्तों, सब्जी बहुत यमी बनी। सब्जी मम्मी ने छोंक दी थी, उसको ढक कर वो चली गई।
फिर वो मुझे बोलकर चली गई। उसके बाद शानवी ने इतना झगड़ा किया कि मोबाइल को साइड रख कर मैंने उनको देखना स्टार्ट कर दिया। वो बहुत परेशान करते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा। फिर डैडी भी आ गए भीगते हुए। आज वो बाइक से नहीं गए थे, आज वो मेट्रो से गए थे। डैडी आ गए, फिर उनको खाना खिलाया, खाया, और मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी बनाना की सब्ज़ी, केले की सब्ज़ी। अच्छी बनी थी, मम्मी ने अच्छी बनाई, नमक मिर्च सब कुछ। कहते हैं ना पुराने लोग अच्छी चीज़ बनाते हैं, तो उनके हाथ में एक अलग ही टेस्ट था। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और आप मेरी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और आने वाली वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। साथ में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जो मैंने आपको बताया है साइन शाह, उसको फॉलो कीजिए और इसी तरीके से अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरा दिन बहुत अच्छा गया, मैं आशा करती हूँ आपका भी आज का दिन बहुत अच्छा गया होगा। आने वाला दिन इससे अच्छा आएगा। कल संडे है, श्राद्ध माह का अंत है, कल मावस है, तो हमें भी जल्दी उठना है, तैयारी करनी है। मैं आपसे कल मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट। ओम साई राम।